बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पीडीई का सेकंड लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा, मतलब पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारी लीनियर पीडीई क्या होती है, हमारी नॉन लीनियर पीडीई क्या होती है, और हमारी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसी होती है। ओके, अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ये कि nth ऑर्डर की पीडीई कैसी होती है, राइट। तो चलो, जो nth ऑर्डर की पीडीई होती है वो कुछ हम इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? ए नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स, यहाँ एन माइनस वन होगा। ओके, ए टू डी एक्स एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टी एंड डॉट 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 डी ए एन माइनस वन डी वाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू, राइट। या आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से y कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? ए नॉट डी एन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू डी एक्स एन माइनस टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन, यहाँ डी डी एक्स होगा। ओके, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा, यहाँ डी डी एक्स होगा और यहाँ होगा ए एन, और आपका ब्रैकेट क्लोज होने के बाद y आपने कॉमन लिया तो y बाहर हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड आपकी q रहेगी, कुछ भी मान लो आप राइट हैंड साइड। ओके, चलो ज़रा इसको चेक करो। मान लो कि हमने यहाँ पे रखा n बराबर 3, ये ए वन ए टू। ओके, पहले आपको बता देते हैं, ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है ये आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। लाइक हमने अभी देखा था ना, यहाँ पर ये आपके 2, 3 और यहाँ पर जो 1 था ये सब आपके क्या थे? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये भी सेम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। ये जो आपके A1, A2, A3 ये हैं, ये आपके क्या हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। और Q आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो राइट हैंड साइड आपको, मतलब उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पीडी पे। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब ज़रा इसको आप चेक करो। अगर आप यहाँ पे रखो n बराबर 3 तो ये क्या हो जाएगा? d3y dx3 प्लस आपका कोई सा भी कांस्टेंट कोफिशिएंट रख लो, ये हो जाएगा d2y dx2 प्लस फिर आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट ये हो जाएगा dy dx एंड उसके बाद आपका लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या थर्ड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सॉरी पार्शियल नहीं। अगर आप यहाँ पे 4 रख लो तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1 एंड आपका लास्ट टर्म, तो ये आपका फोर्थ ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रख लो तो ये भी आपका सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मतलब हायर ऑर्डर का मतलब, ये nth ऑर्डर का मतलब होता है कि n की वैल्यू को आप जितना मान के उतना रख लो और जिस ऑर्डर का मर्जी हो उस ऑर्डर का आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो। n बराबर 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, n बराबर 2 रखोगे सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, n बराबर 4 रखोगे तो फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। हम ऊपर और हायर ऑर्डर इसलिए जानेंगे क्योंकि आपका काम मोस्टली 4 ऑर्डर तक में चल जाएगा। ओके, ज़्यादा हायर ऑर्डर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए, अगर हम यहाँ पे थोड़े से सिंबल्स यूज़ कर लें, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में यूज़ किए थे, यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंबल यूज़ किए थे ना ये वाले, तो जस्ट उसी तरह हम यहाँ पर भी सिंबल यूज़ कर लेते हैं। क्या? ज़रा देखो, तो d बराबर क्या रखेंगे? डी डी एक्स, डी की वैल्यू d2y dx को मतलब ये d स्क्वायर हो जाएगा, dn dxn का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया dn। तो अब आपके इस इक्वेशन में इन सिंबल्स को अगर पुट कर दिया जाए तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड डॉट डॉट ए एन डी, लास्ट टर्म आपका ए एन और y आपका ब्रैकेट के बाहर है तो y आपका ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू q। आप चाहो तो इसको और शॉर्ट करके बिल्कुल इसको, ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो एफ डी वाई आप लिखते हो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे ये जो डी है ये इन सब के डेरिवेटिव्स को शो करता है। y की वैल्यू आपकी यही रहेगी और f आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ओके, एंड q आपकी राइट हैंड साइड है, राइट। इसमें एक छोटा सा रिमार्क ये है कि इन केस अगर आपका q 0 के बराबर होता है
तब तो वो आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर आपका क्यू राइट हैंड साइड के एक में 0 के बराबर नहीं होता है तो वो आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पे हम आपको नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको पार्शियल के लिए यूज़ करोगे तो वो आपकी पीडी बनाएगा, और अगर आप इसको ऑर्डिनरी के लिए यूज़ करोगे तो वो आपकी ओडी बनाएगा। ओके, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कहाँ कर रहे हो। फिलहाल आपको जो इसको यूज़ करने की ज़रूरत है वो आपको पार्शियल के लिए यूज़ करें, तो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर पीडी, आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सब पीडी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन देखा था, इस इक्वेशन में ये जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इन सब की वैल्यू जब तक ये होमोजीनियस है हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, राइट। मतलब ये भी 0, ये सेम ही इक्वेशन है, तो ये सब क्या होगा, राइट हैंड साइड होमोजीनियस के लिए 0 रहेगा। ओके।